हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसमें आपका एंगल B कितना है 90 डिग्री, और इसके साथ में आपको टू साइड्स का मेजरमेंट दे रखा है और फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया। ये ट्राइंगल हो गया आपका जिसमें एंगल B आपका 90 डिग्री है। ये A हुआ, इट इज C। आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं। AB वैल्यू दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और BC वैल्यू दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A, और सेकंड पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन C एंड कॉस C की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों में सेम वैल्यूज निकालनी है। आंसर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन आंसर डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हो A, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो C। तो जिस तरह से आप एंगल को चेंज करेंगे उसी तरह से आपके ट्राइंगल की जो साइड्स हैं बेस एंड परपेंडिकुलर वो भी चेंज हो जाएंगी। तो पहले हम चेक करेंगे कि एंगल A के लिए क्या डायमेंशंस होंगे आपके बेस एंड परपेंडिकुलर, और उसी तरह से एंगल C के लिए। बट अगर आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ दो साइड्स दे रखी हैं, जब तक हमें हाइपोटेनियस नहीं मालूम होगी हम पूरा साइन और कॉस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू निकाली है, इस हाइपोटेनियस की निकालनी है। तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। वी आर टेकिंग द ट्राइंगल ABC एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या एक्सप्लेन करती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी तो सिर्फ आप थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, तो आप किसी भी साइड को बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। सिर्फ हाइपोटेनियस आपका जो मेन 90 डिग्री के अपोजिट है वो साइड रहेगी। तो आपने फटाफट वैल्यूज पुट की, तो ये आ गया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू बेस ले लिया BC एंड परपेंडिकुलर लिया हमने AB। अब आपने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। तो ये आपका आया द स्क्वायर ऑफ 7 प्लस द स्क्वायर ऑफ 24। सिंप्लीफाई किया 49, 24 का स्क्वायर हुआ 576, दोनों को ऐड किया आ गया 625। अब यहाँ क्या है, AC स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई वो लिख लीजिए। दैट्स वाई AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625 और आंसर आया 25 सेंटीमीटर। अब एक छोटा सा डाउट क्लियर कर लो। हमसे बोला गया था कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास दो रिजल्ट्स आते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। तो आप यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो? तो क्लियर है कि नेगेटिव आप तभी लेंगे जब आप यहाँ पर नंबर्स या कोई और वैल्यूज निकालो। AC क्या है, साइड है, और वो क्या नंबर क्या निकल कर आया है, लेंथ को बता रहा है। क्या कभी किसी की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए जब हम कोई भी साइड का मेजरमेंट यूज़ करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर लेंगे। दैट्स वाई आपने यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर को यूज़ किया। हो गया क्लियर? अब करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, एंगल A है। तो पहले एंगल A के लिए हम लिखेंगे कि आपकी बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो यहाँ पर आप यहाँ देखें तो एंगल A के जो भी साइड अपोजिट होगी वो होगा आपका परपेंडिकुलर, और एंगल A का जो एडजेसेंट साइड होगी जिस पर एंगल A बन रहा होगा वो कहलाएगा बेस। तो यहाँ पर आपने ये क्लियर कर दिया, दैट इज फॉर एंगल A। बेस हो गया आपका AB और परपेंडिकुलर हो गया आपका BC।
डन। अब हम निकालें साइन और कॉस की वैल्यू। तो साइन और कॉस की वैल्यू कैसे निकालें, याद करते हैं। कैसे करते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? पी बी पी अपॉन एच एच बी। इससे तो यहाँ पर आपका साइन ए का मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका BC और हाइपोटेनियस कितना है आपका AC। BC कितना गिवन है आपका 7, तो ये आपने यूज किया 7, हाइपोटेनियस निकाला 25, आपका आंसर आ गया 7/25। अब हमें निकालना है कॉस A। तो कॉस A क्या हुआ? कॉस A आपने यहाँ फिर से चेक किया PBP अपॉन HHB। तो ये कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपने यहाँ मेंशन किया दैट इज कॉस A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर बेस आपको गिवन है AB एंड हाइपोटेनियस इज AC। तो बेस की वैल्यू पुट कर दें फटाफट से। कितना है बेस? 24। तो ये हो गया 24/25। तो आपका ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें साइन C और कॉस C की वैल्यू लानी है। तो फिर लिखते हैं कि एंगल अब आपका चेंज हुआ। तो इन सेकंड पार्ट वी आर यूजिंग द एंगल C। तो C के लिए एडजेसेंट साइड क्या है? BC है। तो साइड क्या होगी आपकी? 7। तो आपने यहाँ लिख दिया फॉर एंगल C परपेंडिकुलर आपका है C के अपोजिट AB। बेस हो गया आपका BC और हाइपोटेनियस तो वही कॉमन है, कितना रहेगा? AC। अब हमने क्या किया? फटाफट से साइन C की वैल्यू निकाली। तो साइन C आया वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वैल्यू पुट कर दें। परपेंडिकुलर कितना है आपका? AB है और हाइपोटेनियस है AC। AB की वैल्यू चेक की, आंसर हो गया 24। तो ये आया 24 एंड अपॉन में 25। अब लास्ट में लाना है हमें cos C। तो cos C की वैल्यू लिखेंगे तो cos C हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका है BC और हाइपोटेनियस AC है। जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 7/25 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम एंगल को चेंज करते जाएं, उसी तरह से आपका जो बेस और परपेंडिकुलर है आपस में एक्सचेंज हो जाता है। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB है। तो ये वैल्यूज चेंज होने की वजह से जो आपकी वैल्यूज निकल कर आएंगी फॉर द एंगल A एंड एंगल C, वो आपकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। तो मेन आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जो भी ट्रायंगल दे रखा हो, आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि आप उसके लिए परपेंडिकुलर क्या लेने वाले हो और बेस क्या लेने वाले हो। ठीक है।